जब हम सक्सेस और वेल्थ की बात करते हैं, अक्सर लोग सिर्फ मनी और पोजीशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में रिचेस सिर्फ पैसा नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की ये टाइमलेस किताब हमें बताती है कि कैसे हमारी सोच, बिलीव्स और हैबिट्स हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बुक का गोल सिंपल है, आपको सिखाना कि वेल्थ और सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ हार्डवर्क नहीं, बल्कि क्लियर थिंकिंग, पर्पस और परसिस्टेंट एक्शन से मिलता है। आज हम इस बुक के हर चैप्टर को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। चैप्टर 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। हिंदी में समझे तो अगर आपको सच में कुछ पाना है तो पहले आपके दिल में बर्निंग डिजायर होना चाहिए। सिर्फ विश करना या ड्रीम देखना काफी नहीं। डिजायर का मतलब है क्लियर गोल प्लस अनस्टॉपेबल मोटिवेशन। हिल ने कहा, अपने गोल को क्लियरली लिखो, अपने माइंड को विजुअलाइज करो जैसे आप ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हो। एक डेफिनेट प्लान बनाओ और डेली उसके लिए काम करो। एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो बस ये ना सोचो कि मुझे पैसा चाहिए। इंस्टेड डिफाइन करो कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे। की टेकअवेज, डिजायर सिर्फ विश नहीं, वो डेफिनेट पर्पस है। लिखो, फील करो, बिलीव करो। डेली एक्शन और परसिस्टेंस जरूरी है। चैप्टर 2, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। अगला स्टेप है फेथ यानी बिलीफ। हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब अगर आप अपने गोल पर पूरा फेथ रखते हैं, अगर आप अपनी एबिलिटी और प्लान में कॉन्फिडेंट हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए पॉसिबिलिटीज खोल देता है। फेथ को डेवलप करने का प्रोसेस सिंपल है। एफर्मेशंस का यूज, अपने गोल को डेली रिपीट करना और विजुअलाइज करना। नेगेटिविटी से दूर रहना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप हर रोज अपने आप से कहते हो, मैं सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूँ, मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, टाइम के साथ ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली सेट हो जाता है और आप नेचुरली एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। की टेकअवेज, फेथ बिना एक्शन के यूजलेस नहीं है और एक्शन बिना फेथ के भी इनकम्प्लीट है। पॉजिटिव माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम आपके सक्सेस को एक्सेलरेट करते हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं ऑटो सजेशन की। हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रिपीटेड थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव और फोकस थॉट्स से फिल करते हो तो वो आपके एक्शंस, डिसीजंस और इवन लक को शेप करता है। एग्जाम्पल, अगर आप डेली ये रिपीट करते हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं सक्सेस अचीव कर रहा हूँ, टाइम के साथ सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझने लगता है और आप नेचुरली एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज के लिए अट्रैक्ट होने लगते हैं। की टेकअवेज, रेपिटेशन प्लस इमोशन प्लस बिलीफ इक्वल्स पावरफुल ऑटो सजेशन। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और क्लियर गोल से इन्फ्लुएंस करो। चैप्टर 4, स्पेशलाइज नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। हिल कहते हैं, नॉलेज अलोन इज नॉट पावर, स्पेशलाइज नॉलेज पावर है। सिर्फ जनरल नॉलेज या एजुकेशन से वेल्थ नहीं बनता। सक्सेस के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल या एक्सपर्टीज चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ न्यूज़ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मार्केट ट्रेंड समझो, कंपनी एनालिसिस करो, रिस्क और अपॉर्चुनिटी का कैलकुलेशन करो। की टेकअवेज, कंटिन्यूअस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स ट्रू पावर। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन के बिना आइडिया सिर्फ आइडियाज ही रहते हैं। वेल्थ और सक्सेस के लिए क्रिएटिव इमेजिनेशन का होना जरूरी है। इमेजिनेशन 2 टाइप्स की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स का क्रिएशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप नए प्रोडक्ट या सोल्यूशंस इमेजिन करते हो जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें, वही आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। की टेकअवेज, इमेजिनेशन को डेली एक्सरसाइज करो, क्रिएटिव आइडियाज को प्लान और एक्शन में कन्वर्ट करो। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। हिल कहते हैं कि डिजायर और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना ही प्लानिंग है। प्लानिंग के लिए स्टेप्स हैं, क्लियर गोल डिफाइन करो, स्टेप्स को लिस्ट करो, एलाइज और पार्टनर्स चूज करो, टाइमलाइन सेट करो। एग्जाम्पल, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का प्लान बनाओ। एग्जीक्यूशन के बिना प्लान यूजलेस है। की टेकअवेज, प्लान स्मॉल और एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करो, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन जरूरी है।
चैप्टर 7 डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि डिसीजंस क्विक और फर्म होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन फेलियर की सबसे बड़ी वजह है। क्लियर डिसीजन और टाइमली एक्शन आपको अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, रिसर्च करके कॉन्फिडेंट डिसीजन लो और उसमें एक्शन ले लो। की टेकअवेज, डिसीजन मेकिंग स्किल इंप्रूव करो, डिले से अवॉइड करो, एक्शन ओरिएंटेड बनो। चैप्टर 8 परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट इवन जब ऑब्स्टिकल्स आएं। हिल कहते हैं जब तक आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हो तब तक फेलियर टेम्पररी है। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और इनिशियल मंथ्स में लॉस होता है, परसिस्टेंस से ही आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हो। की टेकअवेज, कंसिस्टेंसी प्लस परसिस्टेंस इक्वल्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज समझो। चैप्टर 9 द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए आपको अलाइंड और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का सपोर्ट चाहिए। मास्टरमाइंड का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो आपके गोल को सपोर्ट करें। एग्जाम्पल, बिजनेस, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरमाइंड ग्रुप आपको एक्सेलरेट करता है। की टेकअवेज, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एम्बिशियस पीपल। कोलैबोरेशन से आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होते हैं। चैप्टर 10 द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस थॉट्स और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के बीच का लिंक है। पॉजिटिव थॉट्स, फेथ और डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो और ये नेचुरली आपको आइडियाज और सॉल्यूशंस अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड स्लीप या मेडिटेशन के टाइम पर सॉल्यूशंस दिखाता है। की टेकअवेज, माइंड को पॉजिटिव और गोल ओरिएंटेड रखना। मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। चैप्टर 11 द ब्रेन, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हिल कहते हैं कि ब्रेन से थॉट्स ब्रॉडकास्ट और रिसीव होते हैं। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। की टेकअवेज, थॉट्स को केयरफुली चूज करो। ब्रेन का यूज क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करो। चैप्टर 12 द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन और हंचेस का डेवलपमेंट है। जब आप डिजायर, फेथ, प्लानिंग और परसिस्टेंस फॉलो करते हैं, सिक्स्थ सेंस नेचुरली डेवलप होती है और आपको क्रिटिकल डिसीजंस में गाइडेंस मिलता है। की टेकअवेज, एक्सपीरियंस और लर्निंग से इंट्यूशन डेवलप होती है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स विद नॉलेज एंड प्रिपरेशन। चैप्टर 13 ओवरकमिंग फियर, क्लियरिंग द माइंड फॉर सक्सेस। फियर की वजह से मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं। हिल ने 6 बेसिक फियर्स आइडेंटिफाई किए। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज, डेथ। इन फियर्स को रिकॉग्नाइज और कॉन्शियसली एलिमिनेट करो। पॉजिटिव थॉट्स और फेथ से फियर को कंट्रोल करो। की टेकअवेज, फियर इज एन ऑब्स्टिकल, नॉट रियलिटी। अवेयरनेस प्लस करेज इक्वल्स फियर कंट्रोल। कंक्लूजन, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाता है कि वेल्थ और सक्सेस के पीछे सिर्फ एक्शन नहीं, माइंडसेट, बिलीफ और परसिस्टेंस छुपी होती है। अगर आप अपने गोल्स को डिफाइन करो, फेथ डेवलप करो, प्लान बनाओ, डिसीजंस लो और परसिस्टेंट रहो तो सक्सेस इनएविटेबल है। Remember, your mind is the ultimate tool for wealth creation. Use it wisely, consistently and creatively. तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब थिंक एंड ग्रो रिच का एसेंस। अब आप समझ गए होंगे कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक क्लियर सोच, फोकस्ड डिजायर और अनशेकेबल फेथ का आउटकम है। हर गोल एक सीड है जो तभी ग्रो करता है जब आप उसे डेली नर्चर करते हो, बिलीफ, एक्शन और परसिस्टेंस के साथ। कभी कभी जर्नी लॉन्ग होती है, पर हर स्टेप आपको उस पर्सन के करीब ले जाता है जिसे आप बन सकते हो। याद रखिए, रिचनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, वो माइंडसेट है। आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और आपका विजन ही आपकी रियल वेल्थ है। सोच समझकर चलो, विश्वास के साथ काम करो और एक दिन दुनिया वही बनेगी जैसा आपने अपने माइंड में इमेजिन किया था।